हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे MSD 02 आधुनिक हिंदी काव्य। इस वीडियो में हम टोटल 1, 2, 3, 4 के साथ साथ सभी यूनिट लेंगे। इसी वीडियो में हम MSD 02 के सभी यूनिट को कवर करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन जो प्रति वर्ष परीक्षा में पूछा जाता है, भारतेंदु युग के काव्य की विशेषताएं लिखिए। इसकी विशेषता जानने के लिए आपको पहले ये जानना होगा कि भारतेंदु युग है क्या। इसकी जानकारी लेने के पश्चात ही आप इसकी विशेषताएं बता सकते हैं। भारतेंदु युग के पहले कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। इसी के नाम पे भारतेंदु युग का नाम भारतेंदु युग पड़ा। भारतेंदु युग के पहले के कवि दरबारी कवि थे, अर्थात वे राजा के दरबार में रहते। राजा उनको रहने के लिए आश्रय देते, बदले में वे अपनी सभी कविता, अपनी सभी कहानी में राजा की बड़ाई करते। वो राजा के किए गए कार्य को बताते। राजा की बड़ाई करते हुए ही उसके सभी काव्य देखा जा सकता है। वे राजकुमारी की सुंदरता, रानी की सुंदरता, इसके अलावा युवराज की कौशलता, युवराज की वीरता, इसी का बखान अपने कविता में करते। इसी को देख के राजा खुश होते और उसे रहने के लिए आश्रय देते, खाने के लिए, खाद्य पदार्थ के लिए पैसा देते। अर्थात सभी चीज़ राजा ही उसके भरण पोषण करते थे। उसका कोई भी काव्य में आम जनता का जिक्र नहीं है, तो सभी काव्य में बस राजा के बारे में ही जानकारी मिलती है। राजा के द्वारा किए गए कार्य और राजा के द्वारा किए गए वो कार्य जिनसे जनता को परेशानी हुई, वो उनके काव्य में नहीं देखा जा सकता है। लेकिन जब भारतेंदु युग आए तो भारत पे अंग्रेजों का कब्जा आ गया था। कवि से राजा का आश्रय छिन गया। इसी कारण से वे आम जनता के बीच आ गए। अब उसे आम जनता पे हो रहे अत्याचार दिखने लगा। अब उसे ये दिखने लगा कि अगर आम जनता अब नहीं जागेंगे तो देश कभी भी आज़ाद नहीं हो पाएगा। इसलिए वे अपने रचना में आम जनता पे हो रहे अत्याचार, उस तरह के कविता लिखना प्रारंभ किए जिसको सुन के जनता जाग उठे और अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाए। इसके अलावा भारतेंदु युग के कवि कुप्रथा के खिलाफ भी अपनी काव्य की रचना कर रहे थे। अब भारतेंदु युग का समय 1869 से 1900 ईस्वी माना जाता है। भारतेंदु युग अर्थात भारतेंदु काल को नवजागरण काल भी कहा जाता है। इसके प्रमुख लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्णदास, अम्बिकदत्त व्यास, ठाकुर जगमोहन सिंह, बालकृष्ण भट्ट, देवकी नंदन खत्री और किशोरी लाल स्वामी थे। अब अगला टॉपिक आता है भारतेंदु युग के काव्य की विशेषताएं लिखिए। भारतेंदु युग के कवि जो थे उसके काव्य की विशेषताएं इस प्रकार है। पहला विशेषता है राष्ट्रीयता का भावना, अर्थात उसके काव्य में अपने राष्ट्र के प्रति कुछ कर गुजरने को लेकर बहुत जोर दिया गया था, जिसे पढ़कर हर व्यक्ति अपने राज्य पर, अपने राष्ट्र पर न्योछावर होने के लिए सोच बना लेता था। दूसरा विशेषता है सामाजिक चेतना का विकास। इसमें उस तरह के काव्य आते हैं जिसको अपने समाज में हो रहे बुराई, सामाजिक कुप्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई गई हो। अगला विशेषता है हास्य व्यंग। इसको माध्यम बनाकर विदेशी शासन तथा सामाजिक अंधविश्वास पर करारे व्यंग प्रहार किए गए हैं। अगला विशेषता है अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। और अगला विशेषता है भारतीय संस्कृति का गौरवगान, मतलब अपने देश की बड़ाई। अगला टॉपिक आता है निराला के छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं। पहला विशेषता है सौंदर्य निरूपण। छायावादी कविता में सौंदर्य भावना एक आवश्यक लक्षण है। निराला जी की कविता में छायावादी काव्य की इस प्रवृत्ति के प्रचुर मात्रा में दर्शन होते हैं। इस कविता में प्राकृतिक दर्शन, नारी सौंदर्य के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। अर्थात निराला जी की कविता में प्रकृति की सौंदर्य, मतलब प्रकृति कितनी सुंदर लगती है, और स्त्री की सौंदर्यता, मतलब स्त्री की सुंदरता को बताया गया है।
अगला टॉपिक है जो प्रतिवर्ष परीक्षा में आता है, नागार्जुन का जीवन परिचय। आखिर नागार्जुन कौन थे उसके बारे में। नागार्जुन का असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था, परंतु हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं लिखी। अर्थात नागार्जुन जो थे उसका असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था। वह हिंदी में जो कविता लिखते उसमें नागार्जुन नाम देते और मैथिली में जो कविता लिखते उसमें अपना नाम यात्री बताते। उन्होंने 1936 में सिंघल में विदलकार में नागार्जुन नाम चुना। शुरू में इसकी कविता यात्री नाम से ही छपी, लेकिन उसके मित्र के सुझाव पर वो यात्री नाम को त्याग कर सभी जगह अपना नाम नागार्जुन लिखने लगे। अपने मित्र के सुझाव पर ही वो नागार्जुन के अलावा और किसी नाम अपना नाम लिखने का विचार किया। नागार्जुन की पहली प्रकाशित रचना एक मैथिली कविता थी जो लहेरियासराय दरभंगा से प्रकाशित हुई, जो मिथिला नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसकी पहली हिंदी रचना राम के प्रति नामक कविता थी, जो लाहौर से निकलने वाले साप्ताहिक विश्वबंधु में छपी थी। अगला टॉपिक आता है मुक्तिबोध कौन है। सुन के लगता है मुक्तिबोध एक कविता का नाम है, नहीं, मुक्तिबोध लेखक का नाम है। मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 को हुआ। माधव राव पार्वती दंपति के घर पैदा हुए। शिशु का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध रखा गया। ये अपने माता पिता के तीसरी संतान थे। उनसे पहले के दोनों शिशु अधिक जीवित नहीं रह सके। इस कारण मुक्तिबोध के लालन पालन और देखभाल पर अधिक ध्यान दिया गया। उन्हें खूब स्नेह और ठाठ मिला। उसे घर में बाबू साहब कहकर पुकारा जाता और उसे बहुत ही लाड़ प्यार से पाला गया। अगला टॉपिक है जयशंकर प्रसाद का साहित्य में योगदान। जयशंकर प्रसाद का बचपन से ही साहित्य में रुचि थी। ये इंदु नामक मासिक पत्रिका का संपादन भी किया। ये हिंदी साहित्य को साधना समझते थे। महाकवि जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य में योगदान देने वाले सर्वश्रेष्ठ रचनाकारों में से एक हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उसमें जुड़ सकते हैं। इनों की सभी जानकारी वहाँ मिल जाएगी। राजनीतिक संघर्ष तथा संकट की स्थिति में राजपुरुष कहे जाने वाले जयशंकर प्रसाद का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आधुनिक उपन्यास के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद जी ने यथार्थ और आदर्शवादी रचनाकारों का सूत्रपात किया। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।